सबको राम राम। कैसे हम सभी। आज करते हम एक और ज़िला फतेहाबाद के बारे में। ये मेरी गारंटी है कि इस ज़िले से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फतेहाबाद ज़िले से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो फतेहाबाद के बारे में। फतेहाबाद की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1997 को। देखो फतेहाबाद की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल एग्जाम में क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल कितना है। देखो 2538 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन ये बनता है। देखो फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कितना था? 1351 से लेकर 88 तक। इसका एक बेटा था फतेह खान। इसके नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद की स्थापना करी थी। कब की थी? 1352 में। कब की थी? 1352 में। आप सबको पता है। लेकिन इसके 2 साल के बाद 1354 में हिसार जिले की स्थापना कर दी थी। किसने कर दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। देखो फतेहाबाद के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? वो है 3। देखो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 3। फतेहाबाद, दूसरी है टोहाना और तीसरी है रतिया। आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि टोहाना का प्राचीन नाम क्या है? टोहाना का प्राचीन नाम पूछ लिया आपसे। टोहाना का, देखो टोहाना का प्राचीन नाम एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। इसका प्राचीन नाम है तुसेन। इसका है तुसेन। एग्जाम में यह कई बार रिपीट हो चुका है कि टोहाना का प्राचीन नाम क्या है? वह है तुसेन। इसका प्राचीन नाम है। टोहाना को हम नहरों का नगर भी बोलते हैं। नहरों का नगर भी बोलते हैं हम टोहाना को। अगला क्वेश्चन ये बनता है। देखो फतेहाबाद की स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी। 15 जुलाई 1997 को एक जिले की और स्थापना हुई थी। वो हुई थी झज्जर की। इस बात को भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्रमुख स्थल। फतेहाबाद के अंदर प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? देखो इसके अंदर है चिल्ली झील, पपिया पार्क और सबसे पुरानी हवेली फिरोज शाह तुगलक की हवेली। किसकी साहब है? फिरोज शाह तुगलक की हवेली। आप सबको पता है
फिरोज शाह तुगलक की हवेली कब बनी थी, कितनी पुरानी है, 1352 को बनी थी। देख लो, सबसे पुरानी हवेली फिरोज शाह तुगलक की हवेली कहाँ पर है, वो है फतेहाबाद के अंदर, वो है फतेहाबाद के अंदर। अगला है मीर की मजार, मीर की मजार कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर। मीर की मजार कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर। और 40 हाफिजा का मकबरा, 40 हाफिजा का, 40 हाफिजा का मकबरा भी कहाँ पर है, मकबरा कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है देखो, ये हमारा फतेहाबाद, ये है हमारा फतेहाबाद। फतेहाबाद को सिंचाई कहाँ से होती है, फतेहाबाद को सिंचाई होती है भाखड़ा नहर से, भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर से फतेहाबाद को सिंचाई होती है। इसके टोहाना, टोहाना को भी भाखड़ा नहर से सिंचाई होती है। देखो, भाखड़ा नहर से सिंचाई फतेहाबाद को होती है। इसके साथ लगता जिला जींद, जींद को भी भाखड़ा नहर से सिंचाई होती है। और इसके साथ लगता जिला हिसार, हिसार को भी भाखड़ा नहर से सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है, भाखड़ा नहर निकाली गई है नागल बांध से, नागल बांध से, नागल बांध से निकाला गया है, निकाली गई है भाखड़ा नहर। देखो, नागल बांध कहाँ पर पड़ता है, पंजाब के अंदर, PNB पंजाब। और एक बांध और है भाखड़ा बांध, एक और बांध है भाखड़ा बांध। देखो, भाखड़ा बांध, लेकिन भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है। देखो, नागल बांध पंजाब के अंदर है, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर है। दोनों के बीच में अंतर कितना है, 11 से 13 किलोमीटर का, 11 से 13 किलोमीटर का अंतर है नागल बांध में और भाखड़ा बांध में। हम पढ़ते हैं भाखड़ा नागल बांध एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन ये एक नहीं है, ये अलग अलग बांध है, अलग 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 राज्य में है। नागल बांध है पंजाब में, भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में। दोनों के बीच की दूरी है 11 से 13 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि नागल बांध और भाखड़ा बांध किस नदी पर है, किस नदी पर है साहब, सतलुज नदी पर, सतलुज, सतलुज नदी, सतलुज नदी पर है नागल बांध और भाखड़ा बांध। देखो, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भिवानी को, भिवानी को, भिवानी को किस नहर से सिंचाई होती है, भिवानी को किस नहर से सिंचाई होती है। आप सबको पता है भाखड़ा नहर से ही एक नहर निकाली गई है, भिवानी नहर, भिवानी नहर, भिवानी नहर से ही, भिवानी नहर से ही भिवानी को सिंचाई होती है। भिवानी नहर का दूसरा नाम क्या है, भिवानी नहर का दूसरा नाम है BN चक्रवर्ती, BN चक्रवर्ती, BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती या भिवानी नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है। और महेंद्रगढ़ को भी, महेंद्रगढ़ को भी सिंचाई होती है, महेंद्रगढ़ को भी सिंचाई होती है किस नहर के द्वारा, किस नहर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ को भी सिंचाई होती है किससे, जवाहरलाल नेहरू नहर, जवाहरलाल नेहरू। देखो, महेंद्रगढ़ को सिंचाई होती है जवाहरलाल नेहरू नहर। अगला क्वेश्चन ये बनता है, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जवाहरलाल नेहरू नहर में
पानी कब छोड़ा गया था? नहर में पानी पहली बार कब छोड़ा गया था? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू जो महेंद्रगढ़ में सिंचाई करती है, इसमें पहली बार पानी कब छोड़ा गया था? 1976 में। 1976 में देखो, घग्गर नदी फतेहाबाद से होकर सिरसा जिले में जाती है। घग्गर नदी फतेहाबाद से एंट्री करके सिरसा में जाती है। देखो हम पढ़ते हैं घग्गर नदी। देखो घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? डागसाई की पहाड़ी। सर डागसाई की पहाड़ी कहाँ पर है? डागसाई की पहाड़ी हिमाचल के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। देखो डागसाई की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हम इसे कैसे पढ़ेंगे? घग्गर को पढ़ेंगे हम घर। घग्गर को पढ़ेंगे हम घर। घर में हम क्या रखते हैं? घर में हम रखते हैं डॉग। देखो ये ट्रिक है कि घर में हम डॉग रखते हैं, इसलिए याद कर लियो। घग्गर नदी का उद्गम स्थल डागसाई की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है? कालका से। कालका पंचकुला। कालका से एंटर करती है। कालका है पंचकुला के अंदर। देखो ये बहती कहाँ पर है? पंचकुला में बहती है। उसके बाद अम्बाड़ा, उसके बाद कैथल, उसके बाद फतेहाबाद, उसके बाद सिरसा में एंटर करने के बाद यह जाती है राजस्थान के हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ में जाते ही ये समाप्त हो जाती है घग्गर नदी। हनुमानगढ़ में समाप्त हो जाती है, और हनुमानगढ़ है राजस्थान में। देखो हरियाणा का एकमात्र शहर, मैंने बोला है शहर, हरियाणा का एकमात्र शहर जहां पर एक भी रेलवे लाइन और जंक्शन भी नहीं, जंक्शन। देखो हरियाणा का एकमात्र शहर जहां पर एक भी रेलवे लाइन नहीं, एक भी जंक्शन नहीं, वो कौन सा है? फतेहाबाद। वो है फतेहाबाद। देखो हरियाणा का एकमात्र शहर बोला है मैंने जहां पर एक भी रेलवे लाइन और एक भी जंक्शन नहीं है, वो है फतेहाबाद। मैंने फतेहाबाद जिला नहीं बोला, मैंने फतेहाबाद शहर बोला है। देखो यहाँ पर जाखल और यहाँ पर है टोहाना। देखो जाखल में तो रेलवे लाइन है, और टोहाना में भी रेलवे लाइन है, लेकिन फतेहाबाद में रेलवे लाइन नहीं है। देखो ये टोहाना नहीं है, बट्टू है। बट्टू। देखो ये है जाखल में तो रेलवे लाइन है और जंक्शन भी है, और बट्टू में रेलवे लाइन भी है और बट्टू भी है, लेकिन फतेहाबाद शहर में एक भी रेलवे लाइन और एक भी जंक्शन नहीं है। हरियाणा का एकमात्र शहर है फतेहाबाद। देखो फतेहाबाद की सीमा से कौन कौन से राज्य और कौन कौन से जिले लगते हैं, हमें इस बात का भी पता होना चाहिए। फतेहाबाद जिले से पंजाब लगता है, ऊपर है पंजाब लगता है, और नीचे है राजस्थान भी लगता है। यहाँ पर सिरसा भी फतेहाबाद के साथ लगता है, और यहाँ पर जींद भी फतेहाबाद के साथ लगता है, और यहाँ पर हिसार भी फतेहाबाद के साथ लगता है। 3 जिले 2 राज्य फतेहाबाद की सीमा से टच होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फतेहाबाद में पहली बार हरियाणा का एकमात्र जिला है फतेहाबाद, जहां पर पहला जीएसटी हेल्प लाइन डेस्क लगा। देखो फतेहाबाद हरियाणा का
एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर पहला जीएसटी हेल्पलाइन डेस्क लगा है। और फतेहाबाद एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सबसे पहले पॉलीथीन पर रोक लगी थी। पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा था, प्रतिबंध। देखो, हरियाणा का एकमात्र जिला फतेहाबाद जहां पर सबसे पहले पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा और आवारा पशुओं से भी मुक्त हुआ। आवारा पशुओं से भी मुक्त जिला हरियाणा का एकमात्र शहर है फतेहाबाद, जो आवारा पशुओं से भी मुक्त हुआ सबसे पहले। देखो, अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा फतेहाबाद में क्या क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा क्या क्या पैदा होता है। देखो, फतेहाबाद में सबसे ज़्यादा क्या क्या होता है। देखो, केला, सेब और अमरूद। सबसे ज़्यादा फतेहाबाद में केला होता है, सेब होता है, अमरूद होता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अमरूद प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? बूना। कहाँ पर स्थित है? बूना है फतेहाबाद में। बूना है फतेहाबाद में। हम फतेहाबाद के बारे में पढ़ रहे हैं तो फतेहाबाद के अंदर ही मिलेगा बूना। अमरूद प्रजनन केंद्र बूना के अंदर है। अमरूद प्रजनन केंद्र है बूना के अंदर। अगला क्वेश्चन है एक संयंत्र भी है, परमाणु संयंत्र एक फतेहाबाद के अंदर। परमाणु संयंत्र देखो कौन सा है? गोरखपुर परमाणु संयंत्र। गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? वो फतेहाबाद के अंदर। सर, इसकी स्थापना कब हुई थी? सर, गोरखपुर परमाणु संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। 2014 में। सर, इसकी मेगावाट अक्षमता कितनी है? मेगावाट अक्षमता कितनी है? वो है 2800। देखो, इसकी मेगावाट अक्षमता है 2800। स्थापना हुई थी 2014 में। कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर। एक बट्टू बुआन भी है। बट्टू अलग जगह है, बट्टू बुआन अलग जगह है। देखो, बट्टू बुआन में 5000 साल पुराने पहले के अवशेष भी मिले हैं। 5000 साल पुराने अवशेष भी मिले हैं। देखो, इसमें क्या क्या मिला था? पिंगलेवे लोहे के अवशेष। देखो, पिंगले वे लोहे के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बट्टू बुहान से। एक है, देखो रफ कर देता हूं मैं, लोहे के पिंगले अवशेष
कहाँ से मिले हैं? बट्टू बुआन से। और यहाँ से और क्या मिला है? और मिले बर्तन। बर्तन भी कहाँ से मिले हैं? बट्टू बुआन से भी बर्तन मिले हैं। देखो प्राचीन सभ्यताएं पढ़ लेते हैं हम। प्राचीन सभ्यताएं, देखो प्राचीन सभ्यताएं, एक है बिरडाना, एक है बिरडाना, एक है कुनाल और एक है बनवाली, एक है बनवाली। देखो बिरडाना सबसे प्राचीन सभ्यता है। बिरडाना सबसे प्राचीन सभ्यता है। हमने पढ़ी थी कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? वह कुनाल। हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता कौन सी है? वह कुनाल। लेकिन कुनाल से भी प्राचीन सभ्यता है बिरडाना। प्राचीन सभ्यता से भी पुरानी है बिरडाना। देखो आप कहोगे सर बिरडाना की खोज किसने करी थी? भारतीय पुरातत्विक विभाग ने। खोज किसने करी थी? भारतीय पुरातत्विक विभाग ने इसकी खोज करी थी बिरडाना की। भारतीय पुरातत्विक विभाग, सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग ने बिरडाना की खोज करी थी। कब करी थी सर? 2003 में और 4 में। कब की थी? 2003 और 4 में। सर यहाँ से क्या मिला था? बिरडाना से क्या मिला था? कांस्य की नर्तकी, कांस्य की नर्तकी मिली थी। कांस्य की नर्तकी बिरडाना से मिली थी। खोज करी थी भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग ने। खोज कब की थी? 2003-2004 में। देखो कुनाल की खोज कब करी थी? 1997 में। 1997 में किसने की थी? RS बिष्ट ने। RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट 1997 में की थी। सर यहाँ से क्या मिला था? कुनाल से मिला था राजा का मुकुट और मनके। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता कौन सी है? वो है कुनाल। लेकिन कुनाल से भी प्राचीन सभ्यता कौन सी है? वो है बिरडाना है सबसे प्राचीन सभ्यता। अगली है बनवाली की खोज कब की थी? बनवाली की खोज करी थी 1973-74 में। किसने की थी सर? RS बिष्ट ने की थी। RS बिष्ट ने, रविंद्र सिंह बिष्ट। सर बनवाली से क्या मिला था? बनवाली से मिला था, देखो मिट्टी के बर्तन और मिट्टी का हल। मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के हल कहाँ से मिले थे? बनवाली से। बनवाली की खोज 1973-74 में की थी RS बिष्ट ने। अगला क्वेश्चन मौर्यकालीन स्तूप भी, मौर्यकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं फतेहाबाद से। मौर्यकालीन अवशेष भी हमें कहाँ से मिले हैं? फतेहाबाद से। आप सबको पता है कि बनवाली का एक विद्रोह भी हुआ था। कब हुआ था सर? 1835 में। कब हुआ था? 1835 में। बनवाली का एक विद्रोह हुआ था 1835 में। आपको पता है, आप बहुत तेज हो। कब हुआ? 1835 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? गुलाब सिंह ने। किसने किया था? गुलाब सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की पहली महिला पायलट कौन बनी है साहब? आप सबको पता है हरियाणा की पहली महिला पायलट जो बनी है वो फतेहाबाद की है। उसका नाम है प्रियंका।
प्रियंका है जो हरियाणा की पहली पायलट बनी है प्रियंका। सर ये कहाँ की है, इसका प्रॉपर गांव बताओ, गांव बताओ इसका। वह सुल्लीखेड़ा, सुल्लीखेड़ा इसका गांव है, सुल्लीखेड़ा इसका गांव है प्रियंका का, जो हरियाणा की पहली महिला पायलट बनी है, महिला पायलट बनी है। अब हम बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों की। आपने नाम सुना होगा पंडित जसराज, आपने इसका नाम सुना होगा। देखो पंडित जसराज, एग्जाम में इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंडित जसराज का संबंध किस जिले से है, किस जिले से है, फतेहाबाद से, फतेहाबाद। सर इसका गांव बताओ, सर इसका गांव बताओ। गांव है पीली मंदोरी, गांव है पीली मंदोरी, पीली मंदोरी है गांव है, जो है फतेहाबाद के अंदर है, जो है फतेहाबाद के अंदर है। पहले पीली मंदोरी हिसार के अंदर आता था, पहले पीली मंदोरी हिसार के अंदर आता था, लेकिन अब पीली मंदोरी फतेहाबाद के अंदर आता है। अगर आपके ऑप्शन में फतेहाबाद और हिसार मिले तो आप फतेहाबाद पर लगा देना, अगर आपके ऑप्शन में फतेहाबाद ना मिले तो आप हिसार पर क्लिक कर सकते हो। सर पंडित जसराज का संबंध कब, पंडित जसराज का जन्म कब हुआ था सर? वो हुआ था 28 जनवरी 1930 को, 28 जनवरी 1930 को पंडित जसराज का जन्म हुआ था पीली मंदोरी में, पीली मंदोरी में। ये मेवाती घराने से था, मेवाती घराने से। एग्जाम में ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हो चुका है कि पंडित जसराज किस घराने से संबंध रखता था? मेवाती घराने से, मेवाती घराने से। और शास्त्रीय संगीत से, शास्त्रीय संगीत से संबंध रखता था, शास्त्रीय संगीत। आपसे ये भी पूछ लिया गया था कि पंडित जसराज किस संगीत से जुड़े हुए थे, किस संगीत से जुड़े हुए थे? शास्त्रीय संगीत से, शास्त्रीय संगीत से। अगला क्वेश्चन ये बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि पंडित जसराज के पिता और गुरु कौन थे? पिता और गुरु कौन थे? वो थे मोतीराम, वो थे मोतीराम। देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि पंडित जसराज को पद्मश्री और पद्म विभूषण कब मिले? पद्मश्री मिला 1975 में और पद्म विभूषण मिला 2000 में। पंडित जसराज के उपनाम क्या क्या है सर? उपनाम बताओ, आपने अब तक उपनाम तो बताए नहीं। देखो उपनाम, देखो उपनाम क्या क्या इसके? हरे संगीत का मार्तंड, संगीत का मार्तंड, संगीत का तानसेन, संगीत का तानसेन और सवर सम्राट। सवर सम्राट हम किसे कहते हैं? पंडित जसराज को, पंडित जसराज को हम सवर सम्राट बोलते हैं। आपको पता है मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह आप सबको पता है। क्षुद्र ग्रह होते हैं। एग्जाम में ये पूछ लिया गया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनमें से एक क्षुद्र ग्रह का नाम किन के नाम पर टेका गया है? वो टेका गया है पंडित जसराज के नाम पर, पंडित जसराज के नाम पर टेका गया है। सर कब टेका गया है? कब टेका गया है? 2006 में। कब टेका गया है? 2006 में। सर किसने टेका है? नासा ने, NASA, नासा ने।
नासा ने टेका है। अगला क्वेश्चन आपके मन में ये उठता होगा, सर नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 को। 1 अक्टूबर 1958 को नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। सर आपने नासा की फुल फॉर्म तो बताई नहीं। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की फुल फॉर्म होती है, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। कब नाम टेका गया था सुदर ग्रह का? पंडित जसराज के नाम पर 2006 में। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फतेहाबाद के उपनाम क्या क्या हैं? फतेहाबाद के उपनाम। फतेहाबाद के उपनाम नाम क्या है? फतेहाबाद के उपनाम देखो, फतेहाबाद के उपनाम, हम फतेहाबाद को क्या कहते हैं? हम कहते हैं गुलाबी नगरी। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी, या हम इसे बोलते हैं पिंक सिटी। बोलते हैं पिंक सिटी। हम इसे चिल्ली नगरी भी बोलते हैं, चिल्ली नगरी। आप सबको पता है फतेहाबाद में चिल्ली झील भी है और फतेहाबाद को हम चिल्ली नगरी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन बनता है, आप सबको पता है हनीप्रीत का नाम सुनते ही आप सब खुश हो गए कि हनीप्रीत का संबंध भी फतेहाबाद से है। हनीप्रीत का संबंध भी फतेहाबाद से है, फतेहाबाद से। और एक सिंगर और है सारा गुरपाल। एक सिंगर और है सारा गुरपाल का संबंध भी फतेहाबाद से है, फतेहाबाद। सिंगर है ये पंजाबी सिंगर, सारा गुरपाल का संबंध भी फतेहाबाद से है और हनीप्रीत भी फतेहाबाद की है। अगला क्वेश्चन है, फतेहाबाद नगर परिषद है। फतेहाबाद एक नगर परिषद है। फतेहाबाद नगर परिषद है, नगर परिषद। सर ये नगर परिषद क्या होता है? देखो एक होता है नगर परिषद, एक होता है नगर निगम, एक होता है नगर पालिका। देखो 50,000 और 3 लाख के बीच
50,000 और 3 लाख के बीच जनसंख्या जहाँ पर होगी उसे कहते हैं हम नगर परिषद। 50,000 से ज़्यादा 3 लाख से कम जहाँ पर जनसंख्या होगी हम उसे कहते हैं नगर परिषद। और 3 लाख से ज़्यादा हो, 3 लाख से ज़्यादा हो तो सर 3 लाख से ज़्यादा हो तो हम उसे कहते हैं नगर निगम। और 50,000 से कम हो, 50,000 से कम हो, 30,000 से ज़्यादा हो, 30,000 से ज़्यादा, 50,000 से कम हो उसे कहते हम नगर पालिका। देखो नगर पालिका आप समझ गए होंगे कि 50,000 से ज़्यादा, 3 लाख से कम नगर परिषद, 3 लाख से ज़्यादा तो नगर निगम, और 30,000 से ज़्यादा और 50,000 से कम नगर पालिका। नगर पालिका। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम वन कहाँ पर है? सबसे कम वन भी है फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर देखो सबसे कम वन किस जिले में है? वो है फतेहाबाद के अंदर। आप सबको पता है फतेहाबाद के अंदर है। और एक उद्योग भी है, एक उद्योग भी है फतेहाबाद के अंदर, वो है सूती धागा उद्योग। उस उद्योग का नाम है सूती धागा उद्योग भी है एक फतेहाबाद के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कि सूती धागा उद्योग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी साहब? 1963 में। देखो सूती धागा उद्योग 1963 में स्थापना हुई थी। आप सबको पता है कि 1398 में फतेहाबाद पर एक आक्रमण भी हुआ था। 1398 में फतेहाबाद पर एक आक्रमण हुआ था। किसने किया था? तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक केंद्र कहाँ पर स्थित है? अशोक केंद्र भी है टोहाना फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर है। फतेहाबाद में कहाँ पर? टोहाना में। अशोक केंद्र है टोहाना फतेहाबाद। अगला क्वेश्चन कि हाली की दरगाह कहाँ पर स्थित है? हाली की दरगाह कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद। सर एक मंदिर भी है फतेहाबाद के अंदर, वो है दुर्गा माता का मंदिर भी है फतेहाबाद के अंदर। सर एक मेला भी लगता है फतेहाबाद के अंदर। आपने वो तो बताया नहीं। शांति रखो, हम हो भी बताएंगे। देखो एक मेला भी है, दशहरे का मेला। सर दशहरा का मेला तो हमारे गांव में भी लगता है, हमारे शहर में भी लगता है। देखो दशहरे हरियाणा में लगते होंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे बड़ा हरियाणा का सबसे बड़ा दशहरे का मेला फतेहाबाद के अंदर लगता है। लगता होगा तुम्हारे ज़िले में भी, लेकिन ये सबसे बड़ा है। और एचएससी की नज़र में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एचएससी की नज़र में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दशहरे का मेला लगता कहाँ पर है? लगता है फतेहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो लाठ की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? लाठ की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? वो है फतेहाबाद में। वो है फतेहाबाद। लाठ की मस्जिद वह फतेहाबाद के अंदर। देखो फतेहाबाद जिले से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे हमने आज इस क्लास में पढ़ लिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।